साल 2020 में हमारे देश के अंदर एक महामारी आई थी जिसका नाम कोरोना था। उस पर तो हमारी सरकारों ने काबू पा लिया, वो तो लगभग हमारे देश में अब ना के समान है। लेकिन उसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण वो अपने पीछे छोड़ जाता है। कुछ ऐसी लतों को अपने पीछे छोड़ गया जिसकी वजह से आजकल के जो बच्चे होते हैं, अंडर 18 होते हैं, उनके दिमाग पर इस तरह का असर पड़ गया जिसकी वजह से आजकल बहुत बड़े बड़े क्राइम हो जाते हैं। दोस्तों, एक घटना के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं जिसमें एक लड़की की 14 साल उम्र होती है। माँ बाप उससे उसका फ़ोन छीन लेते हैं और फ़ोन छीनने के बाद वो इतने क्रोध में आ जाती है। क्रोध में आने के बाद अपने माँ बाप दोनों का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर देती है। दोस्तों, इसके पीछे क्या बड़ी वजह हुई कि घटना जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी इसी तरह की है। एक 13 साल की लड़की अपने माता पिता के ऊपर इस तरह से क्रोध में आ जाती है, उन दोनों को ही रास्ते से हटाने का बहुत बड़ा प्लान बना लेती है। लेकिन उससे पहले माँ बाप को इस सब के बारे में पता चल जाता है तो होता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आपको भी डर लगने लग सकता है, आप भी अपने बच्चों के ऊपर शक कर सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, गुजरात में एक शहर पड़ता है अहमदाबाद। ये अहमदाबाद की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर कोमल नाम की एक औरत, जिसकी एक बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 13 साल होती है। जो उसके पति होते हैं वो एक कंपनी में जॉब करते हैं और ज़्यादातर बाहर ही रहा करते हैं। घर पर एक नौकरानी भी होती है, वो भी एक लेडीज़ होती है। उसकी उम्र भी लगभग ऐसी होती है कि 24 से 25 साल। उनका घर परिवार बड़े ही आराम से चल रहा होता है। एक दिन का वाक़या होता है जब कोमल अपनी किचन के अंदर जाती है तो चीनी में जाकर देखती है कि उसे कुछ बदबू आने लगती है। वो चीनी का डब्बा खोल कर देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि मानो वो चीनी ख़राब हो चुकी है। फिर वो बिना कुछ सोचे समझे उस चीनी को बाहर जाकर फेंक देती है। उसके बाद जब वो किचन के अंदर से निकलकर बाथरूम में जा रही होती है तो वहाँ पर भी कुछ ऐसा पदार्थ पड़ा मिलता है जिसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि पता नहीं यहाँ पर किस तरह का कुछ चीकना पदार्थ डाल दिया है। उसके बाद उसकी सफाई करती है और फिर चुपचाप आगे अपना काम करने लगती है। उसके बाद फिर एक दिन का वाक़या होता है, दोबारा वो किचन में जाती है तो उसे वही सारा मामला दोबारा ऐसा ही मिलता है। चीनी के डब्बे के अंदर कुछ ऐसा मिला होता है कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही होती है। उसके बाद फिर वो बाथरूम में जाकर देखती है तो बाथरूम में भी उसी तरह का कुछ चीकना पदार्थ फर्श के ऊपर डला होता है। अब उसे शक होने लगता है कि कहीं हमारी नौकरानी इस सब के पीछे तो नहीं है, वो कुछ करना तो नहीं चाहती है। वो चुपचाप इंटरनल ही इसकी जांच करने लगती है। एक दिन का वाक़या होता है, रात को 11:30 बजे होते हैं जब उसकी बेटी उठती है और बेटी उठकर किचन के अंदर जाती है और चीनी के डब्बे में कुछ पदार्थ मिलाती है। उसके बाद चुपचाप वहाँ से फिर वो बाथरूम की तरफ जाती है और बाथरूम में भी कुछ ऐसा चीकना पदार्थ डालती है और वहाँ से चुपचाप जाकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। उधर उस दिन उस औरत का पति भी था। दोनों रात को बातचीत करते हैं और सुबह बेटी से पूछा जाता है कि बेटी, तुम रात को क्या कर रही थी, तुम क्या करना चाहती हो? बेटी कुछ भी नहीं बताती। अब जो माता पिता होते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। परेशान होकर वो एक हेल्पलाइन नंबर होती है, अभिनव हेल्पलाइन नंबर, उस पर कॉल करते हैं और जो अभिनव हेल्पलाइन नंबर के लोग होते हैं उनके घर पर आ जाते हैं। उस बेटी से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं लेकिन बेटी कुछ भी खुलासा नहीं कर पाती। माता पिता से पूछा जाता है तो माता पिता कहते हैं कि साहब, हमारी शादी को काफ़ी दिन हो जाते हैं और काफ़ी दिन होने के बाद हम काफ़ी मन्नतें करते हैं, इधर दर बदर की ठोकरें खाते हैं और 13 साल बाद हमें बड़ी मिन्नतों के बाद एक लड़की की प्राप्ति होती है और हम इसे बड़े ही लाड़ चाप से पाल रहे होते हैं। धीरे धीरे करके ऐसे ही हम इसके साथ चल रहे होते हैं। हम इसकी हर ज़रूरत की पूर्ति करते हैं। और जब ये कोरोना काल आया था तो हमने हमारी बेटी के हाथ में एक मोबाइल दे दिया था, क्योंकि ऑनलाइन क्लास मोबाइल में ही चला करती थी। उस मोबाइल का ऐसा दुष्परिणाम हुआ कि एक दिन मैं अपनी बेटी से मोबाइल छीन लेती हूँ और उसमें 1-2 थप्पड़ लगा देती हूँ। थप्पड़ लगाने के बाद
बेटी बहुत ज़्यादा गुस्से में रहने लगती है। फिर वो रील्स देखा करती है, फेसबुक चलाया करती है और कई तरह की सोशल साइटों पर देखा करती है। उसके बाद जो काउंसलर होते हैं वो उस लड़की को अपने पास बिठाते हैं, बड़े ही प्यार से उसे समझाते हैं, उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार बेटी तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा मोबाइल छीन लिया क्या, इस वजह से परेशान हो। फिर वो बेटी पूरा मामला बताती है। वो बताती है कि दरअसल मैं अपने माता पिता को ख़त्म करना चाहती थी, मैं चाहती थी कि मैं अपने माता पिता को रास्ते से हटा दूं और फिर आराम से मैं इस घर में अकेली रहूं। क्योंकि पीछे की जो वजह बताती है वो कहती है कि मेरी माँ ने एक दिन मेरा मोबाइल छीन लिया और मोबाइल छीनने के बाद मेरे साथ में बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की, मेरे को मारा पीटा। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मैं उसी दिन ठान लेती हूँ कि अब मैं अपने माता पिता को रास्ते से हटा दूंगी। उसके लिए मैं तरह तरह के वीडियो देखा करती हूँ और जो फ़िनाइल होता है, फ़िनाइल को चीनी के डब्बे में जाकर मिला दिया करती हूँ, जिससे कि कोई भी परिवार का व्यक्ति इस चीनी को खाएगा तो वो मर जाएगा। उसके बाद मैं बाथरूम के अंदर जाती हूँ और बाथरूम के अंदर भी फ़िनाइल को ही फैला देती हूँ कि जब भी मेरे माता पिता में से कोई भी आएगा उसका पैर फिसल जाएगा और पैर फिसलने की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। जब उस बच्ची के मुख से इस तरह के काउंसलर शब्द सुनता है तो काउंसलर भी सुनकर दंग हो जाता है। फिर माता पिता को अपने पास बैठाता है, माता पिता से कहने लगता है कि जब से ये कोविड काल गया है उसके बाद से हमारे पास जो केस हैं इस तरह के, उनकी गति बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही है। पहले एक आध केस आया करता था, अब दिन में 20 से 30 केस इसी तरह के आते हैं और उन्हीं बच्चों के आते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम होती है। माँ बाप दरअसल करते क्या हैं, जब भी माँ बाप को कोई काम करना होता है, माँ बाप कहीं बिजी होते हैं तो अपने बच्चों को फ़ोन थमा देते हैं और बच्चे फ़ोन में इस तरह से लिप्त हो जाते हैं, अगर उनसे उनका वो खिलौना, उनसे उनका वो फ़ोन छीना जाए तो वो इतने क्रोध में आ जाते हैं, वो अपने माँ बाप को भी रास्ते से हटाने तक का निर्णय ले लेते हैं। कोरोना काल के बाद से ही हमारे समाज में इस तरह से इस फ़ोन की तादाद बढ़ चुकी है। इस फ़ोन ने पूरा जीवन ही चेंज करके रख दिया है। अगर छोटे बच्चे को भी अगर आप फ़ोन देना स्टार्ट कर देते हो और बाद में उससे फ़ोन छीनोगे तो उसे भी बहुत बुरा लगेगा। दोस्तों, एक छोटी सी घटना मैं और बताना चाहता हूँ। एक छोटा सा 5 साल का बच्चा, उसे माँ बाप इसी तरह से फ़ोन दे दिया करते थे और फ़ोन के बाद वो बड़ा ही खुश होता था। अगर उसे दूध पीना है तो पहले उसे फ़ोन चाहिए, अगर उसे कुछ खाना खाना है तो पहले फ़ोन चाहिए। माँ बाप ने बच्चे की आदत इस तरह से बिगाड़ दी और एक दिन ऐसा होता है वो फ़ोन चोरी हो जाता है। चोरी होने के बाद जो माँ बाप हैं अपने बच्चे को बहुत ही बहलाते हैं, पुचकारते हैं, बेटा खाना खा ले, लेकिन बेटा खाना ही नहीं खाता। बेटा बीमार हो जाता है और बीमार होने के बाद वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। डॉक्टर साहब तमाम तरह की कोशिशें कर लेते हैं लेकिन उस बच्चे का इलाज ही नहीं हो पाता। उसके बाद जो काउंसलर होते हैं उनको बुलाया जाता है। काउंसलर उस बच्चे के बारे में जांच पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि एक फ़ोन की वजह से उस बच्चे ने ये सब किया, खाना पीना तक छोड़ दिया है। वो सोते सोते भी यही कहता कि मुझे फ़ोन चाहिए, मुझे फ़ोन दे दो। उसके बाद जो काउंसलर होता है वो यही कहता है कि इस बच्चे को फ़ोन दो, अगर इसे तुम बचाना चाहते हो। तो उसकी आदत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है, फिर उस बच्चे को फ़ोन दिया जाता है तो वो बच्चा फिर से ठीक हो जाता है। उसे डॉक्टर की ज़रूरत नहीं थी, बस उसे स्पेशल ज़रूरत थी तो एक फ़ोन की ज़रूरत थी। दोस्तों, कोरोना काल के बाद हमारा जो जीवन है फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो चुका है। आजकल जो बच्चों को फ़ोन दिया जा रहा है उसके बहुत बड़े दुष्परिणाम हैं। इस फ़ोन से ज़्यादातर जो छोटे बच्चे हैं उनकी मानसिक स्थिति ख़राब हो रही है। कहा तो एक शोध में यहाँ तक जाता है कि अगर बच्चों को इसी तरह से लगातार फ़ोन देते रहे तो हर तीसरा या चौथा बच्चा पागल पैदा होगा। तो अपने बच्चों का ख्याल रखने की आपकी खुद की जिम्मेवारी है। अपने बच्चों का विशेष तरह से ख्याल रखें और इस फ़ोन जैसे खिलौनों को अपने बच्चों को इस तरह से ना दें कि वो इसमें इतने बड़े एडिक्टर हो जाएं, इतने पागल हो जाएं कि उन्हें फ़ोन के सिवा कुछ चाहिए ही नहीं। अगर उन्हें फ़ोन ना मिला तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, ये आपकी खुद की जिम्मेवारी है, हम सब की जिम्मेवारी है कि अपने समाज को, अपने परिवार को किस तरह से इतने बड़े जहर से बचाया जा सके। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में
क्या चल रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें कि दोस्तों इस फ़ोन का इतना बड़ा दुष्परिणाम भी हो सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और अपने आप को, अपने बच्चों को बचाने का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद,